आज सुनी के किचन में बन रही है चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही इजी वे से मैंने इसको बनाया है और बिल्कुल घर के ही इंग्रेडिएंट्स से, बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं और बनकर ये बहुत ही डिलीशियस रेडी हुई थी। रेसिपी को स्किप किए बगैर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आपको एज इट इज़ रिजल्ट मिलेगा। और बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनकर रेडी हुई थी। तो चलें जी, चलते हैं जूनी के किचन में और देखते हैं हम कि ये चिकन कढ़ाई हमने कैसे रेडी की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जूनी। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की है, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे और बहुत ही डिलीशियस बनकर ये रेडी होगी। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जो मुझे यहाँ पर चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1.5 kg चिकन कढ़ाई कट है ये, ठीक है जी। और साथ ही मसालों में जो मुझे यहाँ पर चीज़ चाहिए 1.5 टेबलस्पून है नमक, 1 टेबलस्पून है जी ज़ीरा और धनिया का पाउडर मिक्स करके मैंने पीस कर रखा हुआ है। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, ठीक है जी। और यहाँ पर मुझे चाहिए तकरीबन 2 से 3 लेमन का जूस और एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको मैंने यूँ पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। और 1 कप मुझे इसमें चाहिए योगर्ट का दही, ठीक है जी। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए हरी मिर्चें 5 से 6 अदद और 1.5 टेबलस्पून है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको इस तरीके से मैंने क्यूब्स में उनकी कटिंग कर ली है। 1 हैंडफुल मुझे यहाँ पर मुट्ठी भर कर चाहिए धनिया, फ्रेश धनिया। और साथ ही जी यहाँ पर हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून है काली मिर्च और 1 टेबलस्पून है मेरे पास गरम मसाला, ठीक है जी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी चिकन को मैंने एक बाउल में ऐड किया है। इसमें मैं ये लेमन जूस ऐड कर दूंगी और साथ ही जी इसमें चला जाएंगे जो हमारे पास मसाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ग्राइंड किए हुए प्याज और जो हमारे पास 1 कप दही था। और अब इसको सबको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। तो जी चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है, ठीक है जी। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए इसी तरीके से रहने दूंगी और अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो एटलीस्ट इसको 15 मिनट के लिए इसी तरीके से आप छोड़ दें मैरिनेट करके। तो चलिए जी मिलते हैं आफ्टर हाफ एन आवर। तो जी आधा घंटा हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी ऑयल, 1/2 कप के करीब मैं ऑयल ऐड करूँगी इसमें। ऑयल ऐड कर देने के बाद जी मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास टमाटर थे। जी अब मैं यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा कर दूँगी लो और तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके टमाटरों को जो है हम लोग कुक करेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटरों ने जो है वो काफ़ी पानी छोड़ दिया है। और अब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो सारे टमाटर अच्छे तरीके से देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। प्याज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं और ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया, पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो चिकन को जो है वो मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन को इसमें ऐड कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए पहले मैं इसको इसी तरीके से कुक करूँगी। जी चिकन मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसी स्टेज पे फ्लेम जो है थोड़ा लो टू मीडियम रखकर तो इसको कवर कर दूँगी और इसको तब तक हम कुक करेंगे जब तक इसका चिकन का अच्छे तरीके से पानी ना ड्राई हो जाए। एक्स्ट्रा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। दही और प्याज के पानी में ही चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। जी इन बिटवीन आपने इसको चेक कर लेना, देखिए काफ़ी पानी जो है वो रिड्यूस हो गया है और चिकन भी जो है वो हमारा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो बस आपने इस सारे पानी को जो है हम लोगों ने ड्राई करना है। मैं इसको अगेन कवर कर रही हूँ। तो जी पानी जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है कम्प्लीटली। अभी हम लोगों ने इसको ड्राई नहीं करना, ठीक है जी। ये देखें अभी थोड़ा सा रह गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे
थोड़ा सा अदरक, ठीक है जी, और हरी मिर्चें और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम इसकी तकरीबन 2 मिनट के लिए यहाँ पर करेंगे भुनाई। दो मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च और गरम मसाला, और इसको जी अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे मिक्स। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल जो है वो बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल आप इसका टेस्ट इतना एंजॉय करेंगे कि लगेगा ही नहीं कि घर पर ये रेडी हुई है, इतनी डिलीशियस ये बनकर रेडी होती है। ठीक है जी, और अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके दम पे रख दूंगी और फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। तो जी 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको दम पे रखे हुए। देखें जी क्या ही ज़बरदस्त इसकी लुक निकली है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पर इसके फ्लेवर को मज़ीद अच्छा करने के लिए मक्खन। आपके पास अगर देसी घी हो तो देसी घी भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और मक्खन के साथ हम तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए, जब तक कि मक्खन मेल्ट ना हो, अच्छे से इसको भून लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो रेस्टोरेंट टच है वो इसमें आता है। तो चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस पर गार्निश कर दूंगी थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, और साथ ही जी हरा धनिया। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बिल्कुल आसान और घर के इंग्रेडिएंट से ही हमने रेडी की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिले। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।